हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मेडिको स्वामी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिपोर्टरी में 3 मेजर रिपोर्टरीज जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर 10 मार्क में क्वेश्चन आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैंट रिपोर्टरी, बीबीसीआर एंड टीपीबी, तो हमें क्या क्या लिखना है। अब जैसे ये जो बुक में दिया हुआ है इसमें लगभग 10 पेजेस दिए हुए हैं, तो इतना सब तो हम लोग लिखने से रहें। तो हमें क्या मेन टॉपिक्स लिखना है कि अगर वो 10 मार्क में क्वेश्चन आए तो हमें कम से कम 6, 7, 8 मार्क्स तो मिले ही मिले। स्टार्टिंग करते हैं नेम ऑफ रिपर्टरी से। जो टीपीबी है उसका नाम है बोनिंग हसन्स थेरापेटिक पॉकेट बुक। अगैन रिपीटिंग, कुछ लोग बोनिंग हुसैन बोलते हैं, कुछ बोनिंग हसन बोलते हैं और कुछ लोग बोनिंग हाउसैन बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा सा इसमें एडजस्ट कर लेना और अपने अकॉर्डिंग देख लेना। देन आती है बर्निंग हसन्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिपर्टरी, जिसको बीबीसीआर का भी नाम दिया गया है। देन आती है कैंट्स रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिकम। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री में तीनों में ही लिखना है, अलग अलग चीज़ें थोड़ी थोड़ी। बीबीसीआर में अगर हम लोग देखें तो बीबीसीआर जो थी वो सीएम बोगर सर ने दी थी। ये बेस थी एंटीसोरिक रिपर्टरीज जो आई थी उस पर। टीपीबी जो है ये एक अर्लीस्ट रिपर्टरी है जिसमें कंपाइलेशन था रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन का। जो टीपीबी है और बीबीसीआर उसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं देखा जाए वैसे तो। फिर जो कैंसर की रिपर्टरी थी, जो वास्ट क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस किए थे कैंसर ने अपनी लाइफ में, उस पर भी थी। और लिपि सर से भी उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। लिपि सर ने एक बहुत प्यारी रिपर्टरी बनाई थी जो वो पब्लिश नहीं कर पाए थे। और लिपि सर शायद आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद वो ब्लाइंड हो गए थे, तो उन्होंने अपना वर्क ना कैंसर को हैंड ओवर किया था। तो उसके बाद कैंसर ने उसे कंटिन्यू किया था। जो टीपीबी था वो आया था 1846 में, बीबीसीआर आया था 1905 में, कैंट्स रिपर्टरी आई थी 1897 में। सबसे पुरानी है टीपीबी, फिर कैंट्स रिपर्टरी और फिर आई है बीबीसीआर। फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी और कॉन्कोमिटेंट्स पर बेस्ड है टीपीबी। बीबीसीआर बेस्ड है कंप्लीट सिम्टम्स, पैथोलॉजिकल जनरल कॉजेशन एंड कॉन्कोमिटेंट्स पर। और कैंसर की रिपर्टरी जो है वो बेस्ड है जनरल टू पर्टिकुलर पर। ठीक है, अब किसी भी रिपर्टरी का कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो किस मोटो पर या किस थॉट पर, किस लॉजिक पर कंस्ट्रक्ट की गई है। द 3 रिपर्टरीज फॉलो हैनीमैनियन स्कीम फॉर देयर कंस्ट्रक्शन। द चैप्टर्स आर अरेंज फ्रॉम माइंड टू जनरल मॉडलिटीज। टीपीबी की बात की जाए तो इसमें जनरल प्लान है जिसमें चैप्टर्स है लोकेशन, सेंसेशन और मॉडलिटीज़ पर बेस। बीबीसीआर की बात की जाए तो इसमें भी सेम है। टीपीबी जो कैंट की जो रिपर्टरी है उसमें जो अरेंजमेंट दिया हुआ है वो जनरल रूब्रिक दिया हुआ है, फिर साइड है, फिर टाइम है, फिर मॉडलिटीज़ है और फिर एक्सटेंशंस है। ठीक है, जो टीपीबी है उसमें 18 रूब्रिक्स है, बीबीसीआर में 366 रूब्रिक्स है एंड कैंट्स रिपर्टरी में 564 रूब्रिक्स है। अब ये वर्टाइगो, आई, रेस्पिरेशन, ये वाली चीज़ें आपको कुछ भी मेंशन नहीं करनी है जब आप इनका कंपैरिजन लिखने वाले हैं। तो इतना ही आप अगर लिखोगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी लिखना नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आपको एक एड ऑन बता देती हूँ कि मैंने अपने नोट्स में कैसे प्रिपेयर कर रखा है। देखिए, क्योंकि मेरे पास कॉपी ये वाली थी तो मैंने दो दो के कंपैरिजन में लिख लिया है, क्योंकि जब हम लोगों का यूनिवर्सिटी था तो नया नया था, ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो कई बार क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा भी आ जाएगा कि एक एक रिपोर्टरी का डिफ्रेंसिएशन आ जाए, तो मैंने उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लिया था। सबसे पहले हम लोग ऐसा का ऐसा ही अगर आप लोग लिख कर आ जाओगे ना एग्जाम में, आई अश्योर यू विल गेट द फुल मार्क्स। नेम ऑफ रिपोर्टरी, रिपोर्टरी ऑफ HMM एंड जेटिकन बाय जेटिकन। बीबीसीआर बोगर, बर्निंग हसन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिपोर्टरी। ऑथर कौन थे? जेटिकन, सीएम बोगर। पब्लिकेशन कब हुआ? 1897 में, बीबीसीआर 1905। लैंग्वेज कौन सी थी? इंग्लिश थी, इनकी जर्मन थी। सोर्स क्या था? हैरिंग्स गाइडिंग सिम्टम और लिपिस रिपोर्टरी। सोर्स इसमें था टीपीबी। फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड डिडक्टिव लॉजिक पर थी और इंडक्टिव लॉजिक पर थी, दोनों ही बीबीसीआर भी और टीपीबी भी।
जनरल टू पर्टिकुलर जाता था और पर्टिकुलर टू जनरल जाता था। अब प्लान एंड कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो बेस्ड ऑन है डिडक्टिव लॉजिक, हैनीमैन स्कीमा, फिजियोलॉजिकल सिम्टम। बीबीसीआर है इंडक्टिव लॉजिक और हैनीमैनियन स्कीमा पर। मैक्रो कंस्ट्रक्शन में 31 चैप्टर, 7 सब चैप्टर्स हैं और बीबीसीआर में 53 चैप्टर्स हैं। माइक्रो कंस्ट्रक्शन किया गया डिडक्टिव लॉजिक, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, स्टेप लैडर पैटर्न और ये सारी चीज़ों को फॉलो करता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है कैंट सर की रिपोर्टरी और कैंट सर की रिपोर्टरी को ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके लिए स्टेप लैडर पैटर्न कहा गया है कि ये स्टेप लैडर पैटर्न है कि सीढ़ियों जैसे चढ़ते चढ़ते जा रहा है ये, ठीक है। उसके बाद बीबीसीआर में है इंडक्टिव लॉजिक, कोई पैटर्न नहीं है लेकिन लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी, कन्फर्मेटेंट्स पर ये बेस्ड है। उसके बाद अगर ग्रेडेशन की बात की जाए तो कैंट सर ने दिए हैं बोल्ड, इटैलिक एंड रोमन, वैसे ही बीबीसीआर में है कैपिटल बोल्ड, बोल्ड, कैपिटल, रोमन एंड रोमन इन पैरेंथेसिस। नंबर ऑफ मेडिसिन है 648 और बीबीसीआर में है 464। आपको कैंट सर के रिपर्टरी के ये पूरे के पूरे 32 चैप्टर्स मतलब 37 चैप्टर्स याद करने ही पड़ेंगे। अब आते हैं बीबीसीआर और बीटीपीबी पर। अगर आप लोगों के पास कॉपी है तो आप लोग साथ में लिखते चलिए, क्योंकि ऐसा डिफ्रेंसिएशन और कहीं पर दिया हुआ नहीं है। नेम ऑफ रिपर्टरी बर्निंग हसन थेरापेटिक वॉकेट बुक। ऑथर कौन थे? बर्निंग हसन सर, 1846 में। मैं बीबीसीआर इसलिए नहीं बता रही क्योंकि जो वहाँ लिखा था वही का वही सेम लिखा है, कुछ अलग नहीं है। इंडक्टिव लॉजिक पर बेस्ड थी। नंबर ऑफ मेडिसिन 146 थी। डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्कोमिटेंट कॉर्डेंस एंड इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडीज पर बेस्ड थी। इसमें 7 सेक्शंस थे, नॉट सब सेक्शंस, सेक्शंस। जो सेक्शंस थे वो थे माइंड एंड इंटेलेक्ट, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स, स्लीप एंड ड्रीम, फीवर, मॉडलिटीज, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी। ग्रेडिंग था कैपिटल, बोल्ड, इटैलिक, रोमन एंड रोमन इन पैरेंथेसिस। माइक्रो कंस्ट्रक्शन था लोकेशन, सेंसेशन, टाइम, एग्रेवेशन, एम्बुलेशन, कॉन्कोमिटेंट एंड क्रॉस रेफरेंस। तो ऐसे कर करके अगर आप लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे 10 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। कोई नहीं रोक सकता आपको पूरे 10 मार्क्स लाने से। तो ये था तीनों रिपर्टरीज का नॉट क्लासिफिकेशन। अगर सिंगल रिपर्टरी भी आएगा तो आप इन हेडिंग्स में अगर 5 या 10 नंबर में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपकी 3 की 3 रिपर्टरीज तैयार हो गई। अब उसमें से कोई एक भी आए तो भी आप ऐसे ही पैटर्न में लिख सकते हो, और अगर तीनों का कंपैरिजन या डिफरेंशिएशन आ जाए तो भी आप ऐसे लिख सकते हो। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना और कमेंट करते रहना, हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियो बनाने के लिए।